एक किसान बहुत मेहनती था, लेकिन बार बार उसका नुकसान हो रहा था। एक रात उसने सपने में देखा कि उसने मंडी में नई फसल बेचकर अच्छे पैसे कमाए, लेकिन शाम को वापस लौटते वक्त अंधेरे में कुछ चोरों ने उसके पैसे छीन लिए। किसान सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी आवाज गूंजी कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। ये वाक्य सुनकर किसान की नींद टूट गई। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार है? अगर किस्मत में नहीं तो मैं मेहनत क्यों करूं? कुछ दिनों तक यही सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रही। किसान का मन किसी चीज में नहीं लगा तो उसने प्रसिद्ध जैन मास्टर से मिलने की सोची। दिक्कत यह थी कि उनका आश्रम बहुत दूर था और रास्ता भी दुर्गम था। फिर एक सुबह किसान ने मन बनाया और चल पड़ा। कई मील चलने के बाद किसान को थकान होने लगी। तब उसे रास्ते में एक बड़ी हवेली दिखी। किसान ने सोचा कि यहां मुझे रुकने की जगह मिल जाएगी। किसान ने हवेली के मालिक को बताया कि मैं दूर पहाड़ पर रहने वाले जैन मास्टर से मिलने जा रहा हूं। यह सुनने के बाद जमींदार ने कुछ सोचा और उसके रुकने का प्रबंध करवा दिया। जब सुबह किसान जाने लगा तो जमींदार ने कहा, मेरी एक बेटी है जो 1 साल से बहुत बीमार है। तुम जैन मास्टर से पूछकर आना कि मेरी बेटी ठीक कैसे होगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल याद रखूंगा। ऐसा कहकर किसान आगे चला गया। यात्रा करते हुए कुछ दिन बीत गए। फिर किसान को दूर एक पहाड़ दिखने लगा। इस पहाड़ के पार ही जैन मास्टर रहते थे। जब किसान पहाड़ के पास पहुंचा तो देखा कि चढ़ाई तो काफी मुश्किल है। किसान वहीं थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद किसान को किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी तो किसान आवाज की दिशा में चला गया। उसने देखा कि एक जादूगर अपनी किताब में से कुछ मंत्र पढ़ रहा है। किसान जादूगर के पास गया और कहा, मैं जैन मास्टर के पास एक सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या तुम पहाड़ पार करने में मेरी मदद कर सकते हो? जादूगर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आसान रास्ता बता सकता हूं, पर बदले में तुम्हें मेरा एक सवाल पूछकर आना होगा। जादूगर आगे कहता है कि मैं कई सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास कई शक्तियां भी है। इन सब के बावजूद मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा। मैं कैसे स्वर्ग जाऊंगा, ये पूछ कर आना। किसान ने हामी भरी और जादूगर के बताए रास्ते पहाड़ पार करके आगे चल दिया। आश्रम अब पास में ही था, बस एक नदी पार करनी थी। लेकिन इस नदी को पार करने के लिए यहां कोई नाव नहीं थी। किसान ने चारों तरफ देखा तो किनारे पर एक कछुआ नजर आया। किसान ने कछुए से कहा, मुझे जैन मास्टर से एक सवाल पूछना है। अगर तुम मुझे नदी पार करा दोगे तो मैं आश्रम जा पाऊंगा। कछुआ तैयार हो गया, पर उसने कहा, एक सवाल मेरा भी है। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं। मैं कई सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर बन नहीं पा रहा। मुझे ड्रैगन बनने के लिए क्या करना होगा? किसान ने हामी भरी और कछुए पर बैठकर नदी पार की। आखिरकार लंबा सफर करके किसान आश्रम पहुंचा तो पता चला कि जैन मास्टर एक इंसान के 3 सवालों के ही जवाब देते हैं। किसान ने सोचा, मुझे तो 4 सवाल पूछने हैं, अब किसका सवाल छोड़ूं? लड़की की बीमारी का इलाज पूछना जरूरी है। जादूगर और कछुआ ना जाने कब से कोशिश कर रहे हैं। अंत में किसान ने खुद का सवाल ना पूछकर बाकी सबके सवाल पूछे और जैन मास्टर के जवाब लेकर वापिस लौटा। सबसे पहले कछुआ मिला। किसान ने कछुए से कहा कि जैन मास्टर ने बताया कि तुम्हें ड्रैगन बनने के लिए अपना कवच छोड़ना होगा। उस कछुए ने हिम्मत दिखाई और तुरंत अपना कवच निकालने की कोशिश करने लगा। इससे कछुए को कुछ देर दर्द भी हुआ, लेकिन कवच निकालने के कुछ देर बाद ही वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच में कई बेशकीमती मोती थे। कछुए ने खुशी खुशी सारे मोती किसान को दे दिए। मोती लेकर किसान वापिस लौटा। इसके बाद किसान जादूगर से मिला और कहा कि जैन मास्टर ने बताया है
कि जादूगर को कई किताबों का ज्ञान है, लेकिन उसे ये ज्ञान लोगों की भलाई में लगाना होगा और ज्ञान का खूब अभ्यास करना होगा। ऐसा करने से उसकी नॉलेज विजडम में बदल जाएगी और वो स्वर्ग यही बना लेगा। ये सुनकर जादूगर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे अपनी कमी समझ आ गई। मैं अब हर गांव में एक दवाखाना बनाने जा रहा हूं। जाते जाते जादूगर ने किसान को कुछ खास मंत्र और एक अनमोल किताब भी दी। आखिर में किसान बेशकीमती मोती और जादूगर की अनमोल किताब लेकर हवेली पहुंचा और यात्रा की सारी कहानी जमींदार को सुनाई। फिर कहा कि जैन मास्टर ने बताया है कि आप तत्काल बेटी की शादी कर दे। शादी होते ही इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनकर जमींदार किसान से कहता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम मेरी बेटी से शादी करके यही रुक जाओ और हवेली और बाकी संपत्ति के मालिक बन जाओ। वैसे भी तुमसे बेहतर इंसान मुझे नहीं मिलेगा जिसने दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद अपना सवाल नहीं पूछा। अगर किस्मत में नहीं तो क्या मेहनत बेकार है। असल में दोस्तों, किसान के सवाल का जवाब तो उसकी यात्रा में छुपा है। कैसे? जिस इंसान में ये 3 क्वालिटीज होती है उसे किस्मत के भरोसे बैठना नहीं पड़ता। पहली क्वालिटी है कंफर्ट जोन का त्याग। कछुए की तरह जब हम कंफर्ट जोन में छिपते हैं तब हम खुद की क्षमताओं का पूरा विस्तार नहीं कर पाते। हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए कछुए के जैसे डर लगता है। इसलिए हिम्मत करो और बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दूसरी बात, ज्ञान का अभ्यास और मेहनत करो। जादूगर के पास ज्ञान तो था, लेकिन वो उसका अभ्यास नहीं कर रहा था। जब लोग नॉलेज का सही उपयोग करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो उनके पास चाहने वालों और सच्चे दोस्तों की कोई कमी नहीं होती। इसलिए वो जहां होते हैं वही स्वर्ग बन जाता है। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, पावर ऑफ गिविंग। बुद्ध कहते हैं, अगर आप देने की शक्ति जान लो तो आप एक निवाला भी बिना बांटे नहीं खाओगे। तथागत कहते हैं कि एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को जला सकती है, लेकिन उस एक मोमबत्ती की रोशनी कभी कम नहीं होती। उसी तरह खुशी और सफलता बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। जो कंफर्ट जोन में नहीं रुकते वो अपने ज्ञान का अभ्यास करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। जो देने की शक्ति जानते हैं उन्हें जिंदगी बहुत कुछ देती है। उन्हें कभी किस्मत के भरोसे बैठना नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है लेट्स विन मोटिवेशन। कहानियां देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।